एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिनिची को, जो कि ओरागामी के लुक्स को देख के काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। तभी शिनिची अपने मन में सोचता है, क्या ये कोई पैरासाइट तो नहीं। फिर वो सोचता है और कहता है, नहीं, ये पैरासाइट तो नहीं है, इतना तो मैं खुद बता ही सकता हूँ। तभी हम देखते हैं सभी ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। ओरागामी के लुक्स चेंज हुए हैं और लगता है जैसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ पे शिनिची तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि ओरागामी कोई पैरासाइट है कि नहीं। तभी ओरागामी अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स हैं जिससे मैं ह्यूमंस और मॉन्स्टर में डिफरेंशिएट कर पाता हूँ। तो आखिरकार मैं उनमें डिफरेंस कैसे पता लगाता हूँ? वो इसलिए क्योंकि मुझसे अच्छा कोई ह्यूमंस को जानता ही नहीं है। ह्यूमंस तो काफी इजीली ब्रेक हो जाते हैं और मैंने तो ह्यूमंस के साथ काफी फन किया है। ज्यादातर एनिमल्स के पास ही ये क्वालिटी होती है कि वो अपने काइंड को काफी इजीली पहचान ले। मुझे तो काफी हैरानी हुई थी जब मैंने सबसे पहले पैरासाइट को देखा था। वो तो ह्यूमंस की फॉर्म में एक मॉन्स्टर था जो कि ह्यूमंस के बीच में घूम रहा था। तभी ओरागामी अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं अपने आसपास चलते हर एक इंसान को नोटिस करने लग जाता तो मुझे हर घंटे 2 पैरासाइट मिल सकते थे, लेकिन कोई और उन्हें नोटिस नहीं करता। पैरासाइट्स को देखकर ये तो पता लग ही जाता है कि वो किसी की परवाह नहीं करते। मैं तो पैरासाइट से डिस्टेंस बना के रखता था क्योंकि मुझे पता था कि ये क्रिएचर सही नहीं है। लेकिन मुझे ये सोचकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि आखिरकार ये क्रिएचर्स किलिंग करते ही क्यों हैं। और फिर जब मैंने देखा कि इनकी किलिंग्स और मेरी किलिंग में काफी ज्यादा फर्क तो नहीं है, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तभी पुलिस ओरागामी को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें शक होता है कि इसी ने मर्डर किया है। उसके बाद हम देखते हैं ओरागामी शिनिची को अभी भी स्टेयर कर रहा होता है। तभी हिरामा अपने साथ वाले ऑफिसर को बोलता है, शिनिची के तो एक्सप्रेशन चेंज हुए ही नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। हिरामा ओरागामी से उसके थॉट्स पूछता है, जिसके रिप्लाई में ओरागामी बोलता है, इस लड़के में वो पोटेंशियल है जो कि तुम्हें चाहिए, लेकिन इसमें कुछ अलग सी बात भी है। तभी हिरामा उससे पूछता है कि अलग सी बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी ओरागामी बोलता है कि कुछ सेकंड्स के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसके अंदर कोई मॉन्स्टर है, लेकिन जब मैंने इसे दोबारा देखा तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। उसके बाद हिरामा शिनिची के फादर को बताता है उन्हें कुछ दिनों के लिए इस होटल में रुकना पड़ेगा और अगर तुम्हें घर जाना भी पड़ा तो तुम यहाँ से किसी ऑफिसर को अपने साथ लेके जाओगे। जिसके रिप्लाई में शिनिची के फादर बोलते हैं कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी शिनिची हिरामा से रियुको के बेबी के बारे में पूछता है। इसके रिप्लाई में हिरामा बोलता है कि हमें उस बेबी के और टेस्ट लेने पड़ेंगे क्योंकि वो एक पैरासाइट के साथ रहा है। तभी शिनिची पूछता है, अगर वो बेबी नॉर्मल निकला तो क्या होगा। तभी हिरामा बोलता है कि फिर उस बेबी को अच्छे से रेस किया जाएगा। हिरामा शिनिची को बोलता है, अगर तुम सामने आकर ये बोलोगे कि तुम रियुको से किस तरीके से रिलेटेड हो, तभी मैं उस बेबी की केयर तुम्हें करने के लिए दे सकता हूँ। तभी शिनिची ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हिरामा बोलता है, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। तभी हिरामा को ओरागामी की बात याद आती है कि आखिर ओरागामी ने शिनिची की आंखों में क्या देखा था। तभी शिनिची ओरागामी के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे तो उसके बारे में सोचने से ही डर लगता है। तभी मिगी शिनिची को बोलता है कि तुम फिजिकली और मेंटली थके हुए लग रहे हो मुझे। तभी शिनिची मिगी को बताता है कि मैं अभी बहुत ही अजीब इंसान से मिलकर आया हूँ जब तुम सो रहे थे। तभी शिनिची बोलता है कि ये पर्सन पक्का किलर होगा, पर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ ये डेंजरस सा पर्सन और दूसरी तरफ रियुको जो कि एक पैरासाइट है जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही होती है। तभी उसमें से एक ऑफिसर बोलता है कि गवर्नमेंट ने हमें ये परमिशन दी है ताकि हम इसका ऑपरेशन कर सके, लेकिन याद रखना इसमें काफी खतरा भी है। ये सुनकर एक ऑफिसर हंसने लग जाता है और हिरामा को बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा इंस्पेक्टर। फिर हिरामा उसे बोलता है कि मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ। तभी वो पर्सन बोलता है कि मैंने सुना है तुम इस केस के बाद तुम तो एक सुपरिटेंडेंट बन जाओगे। फिर हिरामा बोलता है कि तुम तो काफी फनी हो।
तभी वो ऑफिसर बताता है, मेरा नाम यामागिशी है। वे एक पर्सन बोलता है कि हिरामा स्पोर्ट फंक्शन के इंचार्ज होंगे और पैरागिशी का काम पैरासाइट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एलिमिनेट करना होगा। तभी हिराकामी बोलता है कि उरागामी इस केस के लिए काफी बेटर रहेगा और हमें उसे ऑपरेशन का एक पार्ट बनाना चाहिए। इसके रिप्लाई में यामागिशी बोलता है, वो तो एक मास मर्डरर है और उस पर तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तभी हिरामा बोलता है कि हम उसको ऑपरेशन के बीच में नहीं आने देंगे, वो तो बस हमारी हेल्प करेगा उन्हें पहचानने में। भी यामागिशी बोलता है, उसके लिए हमारे पास एक डिटेक्शन सिस्टम है। तभी हिरामा कहता है कि पैरासाइट कोई भेड़ का झुंड नहीं है, इसे तुम किसी डॉग की हेल्प से एलिमिनेट नहीं कर सकते। भी यामागिशी बोलता है कि तुम इन पैरासाइट्स को ह्यूमैनिटी से ट्रीट तो नहीं कर रहे हो, कोई मैन हंट नहीं है, ये एक पैरासाइट हंट है। इसके बाद हम देखते हैं दो पैरासाइट आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। भी हिराकावा बोलता है, काफी दिन हो गए लेकिन हम ryuko को कांटेक्ट नहीं कर पाए। भी गोटो बोलता है, यही सेम केस कुसानो, हिकावा, आइसावा तीनों का ही है। अभी हिकावा बोलता है कि 3 डेड बॉडी एक ही जगह पे हमें मिली है। के बाद एक लेडी को शूट भी कर दिया गया क्योंकि एक पैरासाइट होने की सस्पेक्ट थी। और अब इन चारों की बॉडी एक गवर्नमेंट एजेंसी के पास है, लेकिन इन चारों में से किसी की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है। तभी गोटो बोलता है कि हम सभी जानते हैं कि कोसानो ryuko फिर उसके मेथड्स के बारे में केयर नहीं करता था और उसने ryuko को मारने का सोचा भी होगा, लेकिन इसीलिए वो खुद ही मारा गया होगा। फिर हिरोकामा बोलता है कि क्या तुम्हें ये लगता है इस वुमन को मारा गया है वो ryuko हो सकती है। अभी गोटो बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे शिनिची स्कूल जा रहा होता है। अभी वो मुरानो से मिलता है। अभी मुरानो शिनिची को नोट्स देती है जो कि उसने मिस कर दिए होते हैं। इतने में ही अकियो और यूको वहाँ पे आ जाती हैं। जी स्पोर्ट पीरियड के बाद अपने क्लोथ चेंज करने लग जाता है। भी उसके दोस्त उसके टी शर्ट खींच लेते हैं जिससे कि उसके हार्ट की इंजरी सभी देख लेते हैं। हम देखते हैं मुरानो और शिनिची बैठकर बात कर रहे होते हैं। भी वो हिरामा को नोटिस करते हैं। वो दोनों चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हिरामा उनको रोक के बोलता है, हम लोग मिलकर ये कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ न कुछ तो मिस कर रहे हैं। नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। मुरानो रोने लग जाती है और बोलती है कि हर बार शिनिची ही क्यों।